पतला है कली। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और जी सुबह भी हो गई है और काम भी स्टार्ट हो गए हैं। ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मासी मेरी आ चुकी हैं। तो आज जो है मैं अपनी मासी से ख़ुद खड़ी हूँ मासी के सर पर और मासी से काम करवा रही हूँ। मैंने जो है ख़ुद ही सर्फ बना कर दिया है और थोड़ा सा सिरका डाल कर दिया है मासी को। तो पोछा लगा रही है मासी यहाँ पर। वैसे तो मासी रोज़ ही काम करती रह गई हैं, लेकिन आपको पता है कि जब से मेरी सास की डेथ हुई है, आज पूरा हफ्ता हो गया है उनकी डेथ को। तो जो है मैंने कॉर्नर वगैरह में जो घर के कोने वगैरह होते हैं, यहाँ से बिल्कुल सफाई नहीं करवाई थी। बस मासी को भी बहुत काम थे, क्योंकि पहले जो है मेरी सास के कुल हुए हैं, फिर जो है हमने ख़त्म वगैरह पढ़ना होता है, ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं, तो मुझे ज़्यादातर अपने ससुराल में रहना पड़ता है। तो मासी से मैं सही तौर पर काम नहीं करवा सकी। तो आज जो है मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, तो फिर मैंने मासी से जो है बाहर का फ़र्श भी धुलवाया है। और जो है जैसे अलमारियाँ बहुत गंदी हुई थी तो अलमारियों को सेट किया है। यहाँ पर मासी ने मेरे बर्तन भी धो लिए हैं और सारी बेडशीट जो है मैंने चेंज की हैं आज। तो बस दोबारा से रूटीन पर आ गए हैं। दोबारा रूटीन में आना भी पड़ता है, दोबारा से वही काम होते हैं घर के। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो है ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है उसी तरह। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जो पुरानी बेडशीट थी वो निकाल ली है और नई बिछाऊंगी मैं। तो इस बेड पर जो डबल बेड है उस वहाँ पर तो मैंने बिछा लिया। ये अबू ज़र का है सिंगल बेड। तो यहाँ पर जो है मैंने डस्टिंग नहीं की थी इसकी, तो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था पीछे से भी। और जो है इसका जो है ना मिट्टी आ जाती है, तो इसको मैं साफ़ कर रही थी इस बेड को। तो ये मैंने अबू ज़र के लिए लिया था। तो अबू ज़र को बिल्कुल आदत नहीं थी अकेले सोने की, ये पापा के साथ सोता था। लेकिन अब जो है इसके लिए मैंने सिंगल बेड लिया है, तो अब इसको मैं आदत डाल रही हूँ अलहदा सोने की। बस जी मासी चली गई थी और अभी कुकिंग को देर थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ अम्मी के घर गई हुई हैं, अपनी ग्रैनी के घर रहने गई हुई हैं। तो फिर मैं देर से ही कुकिंग करूँगी। तो मैं अबू ज़र समोसे ले आया है साथ घर के, तो बहुत अच्छे थे समोसे। तो मैंने कहा अभी तुम समोसे खा कर गुजारा कर लेते हैं, तो फिर बाद में मैं कुकिंग करूँगी। ये टाइम होगा तकरीबन 12 बजे का। तो बस यहाँ पर जो है थोड़े से समोसे खाए हैं, फिर दिल चाह रहा था कि साथ में चाय बना लूँ, लेकिन अबू ज़र को पसंद नहीं है चाय। तो फिर मैंने अलहदा से अपनी चाय बनाई थी और मैंने पी थी। अबू ज़र भी बिल्कुल पापा की तरह है कि बहुत कम चाय पीता है। अच्छा, ये मैं ग्रॉसरी के साथ ले आई थी इमली की चटनी, ये बहुत मज़ेदार थी, नेशनल वालों की है। तो इसके साथ जो है ना चिप्स हो, फिंगर चिप्स हो या समोसे हों, बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस दफ़ा भी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं यही जो है लूँगी, जो इमली की चटनी है नेशनल वालों की। ये देखें जी, ये मैंने रूम यहाँ पर सेट कर लिया है। तो बेडशीट भी चेंज कर ली है मैंने। अच्छा, ये मेरा जो पुराना कालीन था अ, उसके ऊपर मैंने नया कालीन बिछाया है। ये मुझे अम्मी ने दिया है। तो पुराने कालीन को मैंने नहीं हटाया, क्योंकि इसके ऊपर ये पतला कालीन है जो मैंने ऊपर बिछाया है। सर्दियां हैं तो ये यूं ही सही लग रहा था, क्योंकि काफ़ी पतला था। और जो है ना इस तरह ये जमा रहेगा मोटे कालीन पर। और ये देखिए जी अबू ज़र यहाँ लेटा है, तो कंफर्टर यहीं पर है, तो इसको भी लपेट कर रख दूँगी। तो इसको यही कह रही थी कि अपने काम खुद किया करो, जहाँ से जो चीज़ उठाते हो वहीं रखा करो। लेकिन ये नहीं सुनता। अच्छा, ये भी मेरे पास जो है ना चेक वाला थोड़ा सा कपड़ा पड़ा था, तो फिर मैंने ना इस टेबल पे बिछा दिया है। छोटी सी टेबल है, तो इसके ऊपर जो है पूरा आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो मैंने जो है ये चेयर्स और टेबल है यहीं रख दिए हैं। यहाँ पर जो है ये शोकेस था मेरा, तो जहाँ पर जो है मैंने बर्तन सेट किए हुए हैं। और
अबू ज़र की जो है यहाँ पर गाड़ियाँ थी, वहाँ ये इसने यहीं पर रखी हुई हैं। कहते मम्मा यहीं पड़ी रहे, तो यहाँ पर सेट कर दिए हैं। और ये फ्लावर्स थे वो मैं ये नए लेकर आई थी मैं, तो इनका कलर मुझे पिंक बहुत अच्छा लगा है। तो टेबल भी अभी मैंने फ़िलहाल यहीं रखी है, तो इसको भी देखूंगी कहाँ रखने हैं। और ये मेरे कल वाले जो कपड़े हैं मासी ने धोए थे, तो अभी मुझे टाइम नहीं मिला इनको तय लगा के रखने का, तो इंशाल्लाह रखती हूँ इसे। और बस देखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलीन कैसा लगा। और यहाँ पर जी अबू ज़र बना रहे हैं सैंडविच। तो ये अचार वाले सैंडविच आप नहीं नहीं खाए होंगे, तो मम्मा कह रहा था कि मैंने अचार वाले सैंडविच बनाने हैं। पता नहीं इसने कहाँ से सीखे अचार वाले सैंडविच। तो यहाँ पर जो है मैं अपने बेटे से कह रही थी कि जो है आप लेफ़्ट हैंड यूज़ ना करें, राइट हैंड यूज़ करें। और मैं इसको जो है मायोनीज़ भी इतनी नहीं लेने देती, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी गला ख़राब होता है और जो है गले में खराश सी आ जाती है। लेकिन जो है ये मायोनीज़ बहुत ज़्यादा लगा रहा था और मैं इसको मना कर रही थी, तो फिर भी ये लेफ़्ट हैंड से काम कर रहा था मेरे मना करने के बावजूद। तो मैं ये भी कह रही थी, ये देखें जी ये कब से जो है चूल्हे पे तवा रखा है और अभी ये स्प्रेड कर रहे हैं अबू ज़र। और जो है ना मैं पूछ रही थी कि क्या क्या आप जो है स्लाइस पे लगा रहे हो। चलो ये भी अच्छी बात है कि ये खुद से काम कर रहे हैं। तो बस जो है टीवी पे देखा या यूट्यूब पे देखे तो वही ये काम करते हैं अबू ज़र। और कह रहे थे कि मैंने ये पहला सैंडविच मम्मा को खिलाना है, और मैं कह रही थी नहीं भाई तुम ही खाओ ये सैंडविच, तो मैं तो नहीं लूँगी ये अचार वाले सैंडविच। अच्छा, हम ना भी इसी तरह है और अबू ज़र भी कि अगर इनको भूख लगती है तो ये खुद ही कुछ ना कुछ बनाकर खा लेते हैं। अब माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो आमना को मुझे बना कर देना पड़ता है। वो भी मूड पर है इनके, अबू ज़र के मूड पर है। अगर इसका मूड है तो कुछ ना कुछ बना लिया, वरना जो है ये फिर मुझे कहता है तो फिर मैं बना देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। तो एक कप बनाया है मैंने, अकेले ही बैठ कर पीऊँगी। पहले जब भी अब मैं चाय बना रही थी तो मुझे जो है मेरी सास याद आ रही थी, क्योंकि उनका कप भी एक बनाती थी। तो अब अकेले ही बना रही हूँ अपना एक कप। ये देखिए कैसा जी बना है अबू ज़र सैंडविच? को ये अपने बनाए हुए सैंडविच ही फर्स्ट खा रहा है, क्लास। आउट क्लास। अचार वाले सैंडविच। यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करो यार, थोड़ी सपोर्ट दिखा दो। कुछ नहीं होता, आज आप सपोर्ट दिखाओगे हम आपको और एंटरटेन करेंगे। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा, वैसे ऐसे याद आया, सही बोलो। आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे, थोड़ी सपोर्ट दिखा दो। बस जी चाय भी मेरी यहाँ बनकर तैयार है। तो मैं जो है चाय थोड़ी सी पीऊँगी, उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। आप मेरी चाय का कलर देख सकते हैं कि किस कदर स्ट्रॉन्ग है। मुझे स्ट्रॉन्ग चाय ही अच्छी लगती है, तो क्योंकि सर में कभी दर्द होता है तो स्ट्रॉन्ग चाय से ही आराम आता है मुझे। चाहे मैं पैनाडोल लूँ या कुछ भी मेडिसिन ले लूँ, तो जब तक चाय ना पीऊँ इस टाइम स्पेशल, तो मेरे सर में दर्द ही रहता है और काफ़ी थकन भी हो जाती है इस टाइम। हम ना होती है तो वो मेरे साथ चाय पीती है, लेकिन आज वो भी ग्रैनी के घर है, तो उसे मैं कहती हूँ कि बेटा आपकी चाय ले आऊँ, तो वो खुशी से पी लेती है। तो यहाँ पर जो है चाय पीने के बाद मैंने खीर चढ़ा दी थी चूल्हे पे, क्योंकि गैस जो है इस टाइम ही आती है, वरना तो आपको पता है कि सारा दिन गैस नहीं होती, सिलेंडर ही जलाना पड़ता है। तो बस मैंने जो है इसमें बॉइल्ड राइस दूध में डाले थे और साथ जो है खोपरा थोड़ा सा डाल दिया था इसमें,
और ये तकरीबन मैंने चढ़ाई थी 6 बजे और अब ये टाइम होगा 8 साढ़े 8 का टाइम होगा ये। और इस मुसलसल मैं चम्मच हिलाती रह गई थी इसमें, और जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हुई है तो मैंने उतार ली थी। मैंने अपनी खाला सास के साले सवाब के लिए जो है ख़त्म भी पढ़ लिया था। अलहम्द शरीफ का ख़त्म मैंने जो है दे दिया। तो फिर जो है मैंने खीर जो है घर वालों के लिए, सब घर वालों के लिए उनको दे आई थी उनके ससुराल जाकर। ससुर के लिए भी रखी है मैंने, और जो है अगर बच गई तो फिर मैं अम्मी के घर भी जाकर दे आऊँगी। खीर बहुत मज़ेदार बनी थी। बस जिस मकसद के लिए बनाई है अल्लाह मियाँ कबूल और मंजूर करे, आमीन। अच्छा जो है ना, मेरी खाला सास को मीठा बहुत पसंद था, तो वो मीठा बहुत शौक़ से खाती थी। तो मैंने इस मकसद के लिए जो है खीर बनाई भी है, और उनको उनके लिए सवाब के लिए ख़त्म भी पड़ा है। तो बस जी, अब मैं जाऊंगी अपने ससुराल और अपने देवरानियों को दे आऊँगी खीर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।